तो मैंने आपसे कहा कि ये लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है। इसके बाद तो जिस तरीके से आजादी के लिए लड़ाई लड़ी गई थी उसी तरह की हमें और आपको क्रांति करनी पड़ेगी। मैं किसी डीएम का इसलिए नहीं मानूंगा। डीएम कौन होता है? अगर प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री फोन करेगा, डीएम क्या कर सकता है? डीएम की क्या हैसियत है? ये फिर जो प्रत्याशी लड़ने रहे थे उनको आखिरकार डीएम ने क्यों नहीं बताया? डीएम अगर ये जवाब दे रहा है तो उस डीएम से पूछिए कि डीएम ये बताओ कि तुमने जो प्रत्याशी चुनाव लड़े थे उसके बारे में क्यों नहीं बताया उन प्रत्याशियों को? ये डीएम आखिरकार किसके नीचे काम कर रहे हैं? और बनारस जैसी पोस्टिंग किसी डीएम को मिली होगी, इस डीएम को मैं भी जानता हूं। जब पहली पोस्टिंग मैंने मुजफ्फरनगर दी थी, मैं नहीं जानता ये डीएम कौन है, किसकी सिफारिश पे ये मुजफ्फरनगर पहली बार गया था। बेईमानी करा रहा है ये डीएम। और जवाब ये डीएम का कि ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। तो आखिरकार पॉलिटिकल पार्टीज को क्यों नहीं जानकारी दी? क्या जवाब है उनके पास इसका? और जब बाकायदा गाइडलाइन लिखी हुई है यहां पर कि आप ईवीएम का मूवमेंट नहीं कर सकते, आप कैसे ईवीएम का मूवमेंट कर रहे हैं? आप पूछिए जो दिया बयान। अरे भाई मैं तो कह रहा हूं किसी आपने जो पॉलिटिकल चुनाव लड़ रहे हैं उनके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? और आप भी डीएम की बात को मानते हो? वो वर्जन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सरकार एक भाषा बोलेगी, ऊपर से नीचे तक भाषा एक बोलेगी। आप बताइए जब समाजवादी सरकार का चुनाव था, इलेक्शन कमीशन ने जो शिकायत की उस अधिकारी को हटाया गया? आज इलेक्शन कमीशन ने किसी अधिकारी को हटाया हो? एक अधिकारी अगर इलेक्शन कमीशन हटाया हो तो बता दो। मुझे कोई उम्मीद नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लोगों को लड़ना पड़ेगा। अगर लोकतंत्र बचाना है तो कहीं ना कहीं तैयारी करनी पड़ेगी लोकतंत्र बचाने के लिए। जो गाइडलाइन है, आज जो बैलेट पेपर पकड़े गए हैं सोनभद्र में, जो बैलेट पेपर पकड़े गए हैं आपके बरेली में, जिस तरह ईवीएम्स को ले आया जाता है, ये सवाल बड़ा है। अधिकारी वही भाषा बोलेंगे जो उनको बोलने के लिए सरकार कहेगी। वो नहीं चाहते कि ओम प्रकाश राजभर जी क्या भूल गए? इलेक्शन कमीशन याद नहीं है? ओम प्रकाश राजभर जी नॉमिनेशन के लिए गए, इनको अपमानित नहीं किया गया? क्या प्रशासन कार्रवाई कर रहा था? स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ क्या व्यवहार हुआ? कोई भूल जाएगा इन बातों को? और चुनाव भर में क्या भाषण थे, क्या भाषा का इस्तेमाल था? हर जगह डराने का काम जनता को। ये अलग बात है, कम से कम इलेक्शन कमीशन को ये देखना चाहिए, खुलेआम जनता देख रही है, आज के जमाने में लाइव है कि किस तरीके से ईवीएम्स को ले आया जा रहा था। चुनाव आयोग को सबसे पहले जिलाधिकारी बनारस पे कार्रवाई करनी चाहिए कि आखिरकार उसने किसी को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया। अगर मशीनें जा रही थी तो प्रत्याशियों को क्यों नहीं बताया गया? पॉलिटिकल पार्टीज को क्यों नहीं जानकारी दी गई? अगर ये गाइडलाइन में है कि नहीं है इलेक्शन कमीशन के, आप ईवीएम्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करा रहे हैं। लोकसभा तैयारी शुरू कर दी है हम लोग। हम लोग साथ चुनाव लड़ेंगे। लोग गठबंधन मजबूत है और गठबंधन आगे रहेगा। परिणाम तो आते ही रहते हैं, हार जीत तो लगी रहती, लेकिन हम सभी लोग चुनाव में तैयारी शुरू कर दी है, लोकसभा चुनाव की तैयारी। अभी जो परिणाम आया इसको किस तरीके से देखते हैं और क्या लगता है कहाँ पर चूक हुई है? परिणाम तो स्वीकार करते हैं, जनता का जनादेश है, स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन गड़बड़ी कुछ ये हो गई कि थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हम लोग हो गए कि हम लोग जीत रहे हैं। जनता का जो उत्साह था उसमें थोड़ा फंस गए। और महान दल का जहाँ तक रहा मामला, महान दल के संगठन का इस्तेमाल समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने नहीं किया। जितना इस्तेमाल होना चाहिए था उतना हमारा इस्तेमाल नहीं हुआ, महान दल का इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए वोट उतना ट्रांसफर नहीं हो पाया जितना होना चाहिए। इस परिणाम के बाद गठबंधन क्या बरकरार रहेगा या फिर आप? गठबंधन बरकरार है और गठबंधन मिलकर लोकसभा की तैयारी शुरू कर दिया है। आज से ही शुरू हो गई लोकसभा की तैयारी। और इसीलिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पार्टी कार्यालय पर सभी नेताओं को बुलाया था। गठबंधन के सभी नेता आज मिले हैं और लोकसभा की तैयारी हम लोगों ने शुरू कर दी और मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी करेंगे, जिससे अधिक से अधिक सीटें और मेहनत करेंगे आगे हम लोग। और लोगों को जो बताने तो प्रत्याशी तुम जिस उत्साह के साथ आप फर्रुखाबाद आए थे चुनाव लड़ने और बड़ी आसान जीत समझ रही थी, और जिस उत्साह के साथ हम आए थे, मुझे उस उत्साह के साथ मुझे उतना वोट मिला और मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी और वोट मिला और प्यार भी मिला। क्या कम समय के कारण तैयारियां नहीं हो पाई? क्या कारण है? क्या सहयोग नहीं मिला? समीक्षा करेंगे। मैं फर्रुखाबाद की पूरी आवाम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। फिर आऊंगी और फिर लड़ूंगी। हम लोग सम्मान देते हैं, समर्थन करते हैं, लेकिन अभी आपने देखा होगा पिछले 2 दिन में जो घटनाएं घटित हुई हैं उन पर बहुत ही शंका का विषय था। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सवाल उठता है
लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की जा रही है। आप बहुत पीछे रह गए यहाँ भाजपा से। हमारा तो वोट देखिए पिछली बार से भी बड़ा है, हमारा वोट बढ़ा है। पिछली बार हम लोगों को जो वोट मिला था उस बार भी जनता ने बहुत बड़ा समर्थन देके हम लोगों को आगे पहुंचाया, लेकिन हाँ जीत नहीं हो पाई। फिर लड़ेंगे हम लोग चुनाव, आगे मौका लगेगा और जनता के बीच में रहेंगे, जनता के काम करेंगे और हमें पूरा भरोसा है। क्या हार के क्या कारण मानते हैं? देखिए जनता का फैसला है ये, हम लोग स्वीकारते हैं जनता के फैसले को। बैठ के समीक्षा करें। आप लोग कह रहे बेईमानी हो रही है, बेईमानी नहीं देखिए अंतर बहुत ज्यादा है जीत हार का। अंतर तो है जीत हार का। जो प्रत्याशी हैं उनको भी शून्य मिला। अदालत का जो फैसला है वो मान्य है और जो हमारा क्रम था जनता की सेवा करने का वो चलता रहेगा। चुनाव तो आते जाते रहते हैं। क्या हार के क्या कारण मानते हैं? देखिए हार का कारण अभी तो हम लोग समीक्षा करेंगे, लेकिन काफ़ी कुछ अनएक्सपेक्टेड रहा जो हम लोग सोचा था। या आप लोगों से भी जो पहले बात कर रही है उससे कुछ अनएक्सपेक्टेड रहा, कोई अलग तरीके से परिणाम है। इसकी समीक्षा करने के बाद ही आपको बताएंगे। किरण में नंदा ने बड़ा प्रयास किया आपके चुनाव में, क्या हार के लिए वो जिम्मेदार है क्या? नहीं, वो कोई नेता किसी की हार के लिए कैसे जिम्मेदार हो सकता है? नहीं, सीट पर खास जोर था उनका। नहीं, जोर तो नेता होता है, जो बड़े नेता होते, राष्ट्रीय नेता होते हैं, वो सीटों का चयन करते हैं, जिसमें कोई अलग बात नहीं। तमाम भाजपा और बसपा के भी बड़े नेता हैं, वो अपने हिसाब से प्रत्याशी देते हैं। सामान्य बात की कोई ऐसी अलग बात नहीं। कहीं न कहीं आपका जो PR मैनेजमेंट रहा, आप जनता तक बात पहुंचाना चाह रहे थे, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जनता तक बात पहुंच नहीं पाई? क्या नहीं, जनता तक बात पहुंची, अभी हमने समीक्षा नहीं की कहाँ पर क्या कमी रह गई है, लेकिन जनता तक बात पहुंची ऐसा नहीं, पूरा प्रयास किया। और फिर ये चुनाव है, एक ही व्यक्ति जीतेगा। आपको गड़बड़ी की आशंका लग रही है आपको? देखिए हम डायरेक्ट नहीं कह सकते गड़बड़ी का आशंका, लेकिन थोड़ा सा कहीं कहीं पर हमको ये महसूस हुआ जैसे एक बूथ है, उसका नंबर मुझे पूरे प्रदेश में जिन मुद्दों को लेकर के आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, एक बूथ है जिसपे जो वोट जितने थे बड़े थे उससे ज़्यादा निकले, और कई जो EVM मशीनें थी उनका नंबर चेंज था। तो बाद में हम लोगों ने पता किया तो कुछ मशीनें जो चेंज कर दी गई तो उनका नंबर चेंज मिला, लेकिन एक बूथ ऐसा भी था जिसको जितने मतपत्र पड़े थे उससे ज़्यादा मिले, एक बूथ ऐसा भी था। तो हम उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा कुछ कह नहीं। पूरे मुद्दे में, पूरे प्रदेश में जिन मुद्दों को लेकर आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, वे मुद्दे जनता ने स्वीकार नहीं किए, ये माना जाए। अब जनता का जो फैसला है वो तो सर्वमान्य होता है, उसके आगे तो कुछ कहना ये बेकार है। चलिए ही सर्वोपरि है, आगे प्रयास करते रहेंगे। नहीं, लगातार प्रयास जनता की सेवा करते रहेंगे। लोकतंत्र है और हमें जनता पे भरोसा है कि आज चलिए ठीक है, आज नहीं माना हो सकता, कल हम अपना काम तो करेंगे। काम नहीं करेंगे तो लोग भरोसा कैसे करेंगे? थैंक यू।